हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण कुमार बागड़े। और आइए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर का 8वां टॉपिक सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों, इसके प्रीवियस वीडियोस में मैंने नंबर सिस्टम पढ़ाया है और उसके पहले के सारे वीडियोस में दोस्तों मैंने प्लेलिस्ट में परीक्षा मंथन के 7 चैप्टर कंप्लीट करवा दिए हूं। तो दोस्तों, आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो दोस्तों, आइए बिना देरी के शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 8 सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों, सॉफ्टवेयर के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों, मैं आज आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट बताने वाला हूं। हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम होता है दोस्तों, वो 2 भागों से मिलकर बना होता है। तो आपको इधर देखना है दोस्तों, कंप्यूटर सिस्टम। हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम होता है दोस्तों, वो 2 भागों से मिलकर बना होता है। एक होता है आपका हार्डवेयर और एक होता है आपका सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों, इसके बारे में मैंने सबसे पहले वीडियो में बताया है, जो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो कंप्यूटर सिस्टम के 2 भाग होते हैं, एक हार्डवेयर और दूसरा सॉफ्टवेयर दोस्तों। तो हार्डवेयर जो होते हैं कंप्यूटर के, हार्ड का मतलब होता है कठोर और वेयर का मतलब होता है भाग। तो कंप्यूटर के सारे कठोर भाग हार्डवेयर कहलाते हैं दोस्तों। इसमें सारी इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस आती है। और दूसरा होता है दोस्तों सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर जो होता है दोस्तों, किसी भी मशीन के अंदर का प्रोग्राम होता है या किसी भी मशीन के अंदर की आत्मा होती है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, सॉफ्टवेयर जो होता है इसे हिंदी में कोमलांग कहा जाता है। कोमलांग मतलब कि कोमल अंग, ऐसा अंग जो दिखने में कोमल होता है, बिल्कुल कठोर नहीं होता, कोमल होता है। तो दोस्तों, आपका जो सॉफ्टवेयर होता है वो आपके मशीन के अंदर डला हुआ प्रोग्राम होता है, जो कि क्या होता है, कोमल होता है। मतलब कि जिसमें प्रोग्राम्स होते हैं, इंस्ट्रक्शंस का सेट होता है, विभिन्न प्रकार के डिजिटल कोड होते हैं, 0101 इस टाइप से दोस्तों। तो सॉफ्टवेयर जो होता है एक प्रकार का प्रोग्रामों का समूह होता है। तो सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन मैंने आपके सामने बोर्ड पे रिप्रेजेंट किया है दोस्तों। सॉफ्टवेयर जो होता है इसकी यूनिवर्सल यानी एक डेफिनेशन है दोस्तों, द कलेक्शन ऑफ यूजफुल प्रोग्राम इज नोन एज सॉफ्टवेयर। इसका मतलब होता है दोस्तों कि उपयोगी प्रोग्रामों के समूह को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। उपयोगी प्रोग्रामों के समूह को सॉफ्टवेयर कहा जाता है दोस्तों। तो सॉफ्टवेयर के बारे में ऐसा है दोस्तों कि यहां पे अब एक नया वर्ड आया दोस्तों आपके सामने, प्रोग्राम्स। तो अब आपको ये लग रहा होगा कि ये प्रोग्राम क्या है। तो प्रोग्राम का मतलब होता है दोस्तों कि कंप्यूटर में किसी विशेष कार्य को करने के लिए दिए गए निर्देशों के समूह को प्रोग्राम कहते हैं। तो प्रोग्राम की डेफिनेशन क्या होगी दोस्तों, कंप्यूटर में किसी विशेष कार्य को करने के लिए, कंप्यूटर में विशेष कार्य को करने के लिए, कंप्यूटर में विशेष कार्य को करने के लिए दिए गए निर्देशों के समूह को प्रोग्राम कहते हैं। दिए गए इंस्ट्रक्शंस के समूह को प्रोग्राम कहते हैं। तो दोस्तों, अब आप समझ रहे होंगे कि यह इंस्ट्रक्शन क्या होता है। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किसी विशेष कमांड को निर्देश कहा जाता है। मतलब कि आपने कंप्यूटर को कमांड दी है कॉपी, तो कॉपी करने के लिए आप जो COPY लिखोगे, COPY, ये क्या है दोस्तों, कमांड है। और यही क्या है, ऐसी ही बहुत सारी कमांड्स का समूह क्या कहलाएगा दोस्तों, ये कॉपी, डिलीट, ये इन दोनों के समूह को हम क्या बोल सकते हैं, इंस्ट्रक्शन बोल सकते हैं। मतलब कि कमांड्स का समूह इंस्ट्रक्शन कहलाता है, इंस्ट्रक्शन का समूह प्रोग्राम कहलाता है और प्रोग्राम का समूह सॉफ्टवेयर कहलाता है। तो दोस्तों, ये आपकी डेफिनेशन हो गई कि प्रोग्रामों के समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं, इंस्ट्रक्शन के समूह को प्रोग्राम कहते हैं और विभिन्न प्रकार के कमांड या कोड के समूह को इंस्ट्रक्शन कहते हैं। तो इंस्ट्रक्शन जो होते हैं दोस्तों, वो कंप्यूटर की क्रियात्मक इकाई होती है और प्रोग्राम जो होते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम मिलकर सॉफ्टवेयर का निर्माण करते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सॉफ्टवेयर जो होता है वो कंप्यूटर का कोमलांग होता है। मतलब कि कंप्यूटर या किसी भी मशीन के अंदर जो एक चिप लगी होती है जिसमें प्रोग्रामिंग की जाती है या प्रोग्राम्ड सॉफ्टवेयर डाले जाते हैं दोस्तों। ऐसी चिप के अंदर जो प्रोग्राम डाले जाते हैं वैसे प्रोग्रामों को फर्मवेयर कहा जाता है और ये जो फर्मवेयर होता है वो एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है। तो कंप्यूटर की बात हम कर रहे हैं दोस्तों। तो कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर होता है वो मुख्य रूप से 3 टाइप का होता है दोस्तों, जिसे हम बारी बारी से पढ़ने वाले हैं। तो सॉफ्टवेयर के बारे में आपको बता दूं, कंप्यूटर में मुख्य रूप से 3 प्रकार के सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं। पहला होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और तीसरा होता है आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं दोस्तों, कंप्यूटर में एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कंप्यूटर का मेन सॉफ्टवेयर कौन सा सॉफ्टवेयर होता है। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, कंप्यूटर का जो मेन सॉफ्टवेयर होता है वो होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, मेन सॉफ्टवेयर।
जिसका कि एक बेस्ट एग्जांपल होता है दोस्तों आपके लिए, बेस्ट एग्जांपल होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसके बारे में मैं आपको डिटेल में आगे की वीडियोस में भी बताऊंगा दोस्तों। यहां पर मैं आपको थोड़ी इंट्रोडक्शन देने वाला हूं। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं दोस्तों, इनकी डेफिनेशन ये होती है कि कंप्यूटर में विशेष प्रकार के कार्यों को करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। जैसे एमएस वर्ड, उसमें वर्ड प्रोसेसिंग की जाती है, वो एक वर्ड प्रोसेसिंग का सॉफ्टवेयर होता है। एमएस एक्सेल, जिसमें आप टेबल बना सकते हैं, वर्कशीट बना सकते हैं। एमएस पावर पॉइंट, जिसमें आप प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। एमएस एक्सेस, जिसमें आप कॉन्टेक्ट लिस्ट, ईमेल आईडी की कॉन्टेक्ट लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों एमएस एक्सेस में आप डेटाबेस तैयार कर सकते हैं। इसके बाद में मैं बात करूंगा दोस्तों यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो यूटिलिटी का मीनिंग होता है दोस्तों सुरक्षा। यूटिलिटी की मीनिंग होती है दोस्तों सुरक्षा। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो होता है दोस्तों, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो होता है वो कंप्यूटर में वायरस से सुरक्षा के लिए प्रयोग किया जाता है दोस्तों। हमारा जो कंप्यूटर होता है वो उसमें कई प्रकार का वायरस का खतरा होता है और कई प्रकार की इन्फेक्टेड फाइल्स आ जाती है, जिससे हमारे कंप्यूटर में प्रॉब्लम क्रिएट होती है दोस्तों। तो इन प्रॉब्लम्स को कंप्यूटर में रिजॉल्व करने के लिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। कुछ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के एग्जांपल है एंटीवायरस और डिस्क डिफ्रैगमेंटर, इसके अलावा डिस्क क्लीनर और डिस्क अपडेट, इस टाइप से डिस्क रिमूवर्स, इस टाइप के जो होते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। इसके बाद में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आपको बता दिया मैंने, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट। इसके अलावा दोस्तों कोरल ड्रॉ का उपयोग वेक्टर ग्राफिक्स को एडिटिंग करने के लिए किया जाता है दोस्तों। इसके अलावा जो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, इसका एग्जांपल होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं, ये हमारे जो सिस्टम सॉफ्टवेयर के जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इसके बारे में मैं आपको अभी आगे बताने वाला हूं दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर की। तो दोस्तों हम पढ़ रहे थे सॉफ्टवेयर और मैं सॉफ्टवेयर के प्रकार अब आपको बताने वाला हूं। तो मैंने आपको सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन पहले ही बता दिया है दोस्तों कि कंप्यूटर में विशेष उद्देश्य के लिए लिखे गए प्रोग्रामों के समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं। मतलब कि द कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स दैट आर रिटन फॉर स्पेशल पर्पस इज नोन एज सॉफ्टवेयर दोस्तों। तो सॉफ्टवेयर जो होता है वो विशेष प्रकार के प्रोग्रामों का समूह होता है जो कंप्यूटर में विशेष उद्देश्य के लिए लिखा जाता है। तो दोस्तों मैं सॉफ्टवेयर को आपको ऐसे समझा सकता हूं, जैसे अगर आपके घर में एक टीवी खरीद के लाए दोस्तों, आपके घर में एक एलईडी खरीद कर लाए और आपने जो है एक छतरी खरीद कर लाए टाटा स्काई की या फिर आपकी डीटीएच की, और दोस्तों अगर आपने उसमें अगर रिचार्ज नहीं करवाया है तो आप उसमें कोई भी चैनल या प्रोग्राम को देख नहीं पाओगे दोस्तों। और अगर आपके पास में अगर वो चैनल या प्रोग्राम आएंगे नहीं तो आपका टीवी कोई काम का नहीं है दोस्तों। तो टीवी के अंदर में आने वाले प्रोग्राम क्या है, सॉफ्टवेयर है। अगर आपके टीवी में प्रोग्राम ही नहीं आएंगे, सॉफ्टवेयर ही नहीं डला है, तो आप क्या टीवी का यूज कोई काम का है क्या दोस्तों? नहीं, वो एक सिर्फ डब्बा बन जाएगा। ठीक उसी प्रकार अगर आपका कंप्यूटर है तो कंप्यूटर में विभिन्न प्रोग्रामों के समूह को सॉफ्टवेयर कहा जाता है दोस्तों। तो जिस तरह से कंप्यूटर का जो हार्डवेयर है वो उसका शरीर है, तो सॉफ्टवेयर उसकी आत्मा है दोस्तों। तो बात करेंगे हम कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर के टाइप की। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, सॉफ्टवेयर को हिंदी में कोमलांग भी कहा जाता है। कोमल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हार्ड नहीं होता है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों सॉफ्टवेयर के टाइप की। तो सॉफ्टवेयर मेनली 3 भागों में डिवाइड किया गया है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो ये जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो है दोस्तों, ये कंप्यूटर का तीसरा टाइप का जो सॉफ्टवेयर है। पहले कंप्यूटर को 2 ही भागों में बांटा गया था दोस्तों। कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को 2 ही भागों में बांटा गया था, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर में कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे थे दोस्तों जो कंप्यूटर की सुरक्षा के उद्देश्य के लिए कार्य करते थे। तो ऐसे सॉफ्टवेयरों की एक अलग ही शाखा बना दी गई और उसे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में डिवाइड कर दिया गया। तो मॉडर्न बुक में आप जितनी भी बुक में पढ़ोगे तो सॉफ्टवेयर को 3 भागों में बांटा गया है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों सिस्टम सॉफ्टवेयर की। तो सिस्टम का मतलब ही होता है तंत्र और सॉफ्टवेयर का मतलब होता है कोमलांग। मतलब कि सिस्टम को चलाने वाला कोमलांग या सिस्टम को चलाने वाले प्रोग्रामों का समूह सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। तो दोस्तों मैं बात करूं सिस्टम सॉफ्टवेयर की, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है इसकी डेफिनेशन ये होती है कि यह कंप्यूटर का वह मुख्य सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को चलाता है। कंप्यूटर का वह मुख्य सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को चलाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। इनडायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन बोल रहा हूं दोस्तों मैं। तो कंप्यूटर को चलाने वाला सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। तो दोस्तों इससे कंपटीशन एग्जाम में बहुत से क्वेश्चन आते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में। तो हम बात कर रहे थे सिस्टम सॉफ्टवेयर की।
सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है दोस्तों वो कंप्यूटर को चलाता है और कंप्यूटर का मेन सॉफ्टवेयर कहलाता है। अगर आपके कंप्यूटर में दोस्तों सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं डाला है तो आपका कंप्यूटर चालू ही नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर चालू ही नहीं होगा, चलेगा ही नहीं। ऑपरेटिंग सिस्टम का हिंदी मीनिंग होता है दोस्तों प्रचालन तंत्र। ऑपरेटिंग सिस्टम का हिंदी मतलब होता है दोस्तों प्रचालन तंत्र। अगर प्रचालन तंत्र का मतलब होता है दोस्तों कंप्यूटर को चलाने वाला सिस्टम। तो अगर कंप्यूटर को चलाने वाला सॉफ्टवेयर ही नहीं डाला है तो कंप्यूटर पे कैसे कार्य करोगे दोस्तों, नहीं कर सकते। तो कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है उसे हिंदी में प्रचालन तंत्र कहा जाता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन होती है दोस्तों कि कंप्यूटर का वह सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के इंटरनल और एक्सटर्नल हार्डवेयर और प्रोग्रामों को कंट्रोल करता है, कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। इसके अलावा कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम की एक और डेफिनेशन होती है दोस्तों, वो डेफिनेशन ये होती है कि कंप्यूटर यूजर, कंप्यूटर हार्डवेयर और कंप्यूटर के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच इंटरफेस की तरह कार्य करने वाले प्रोग्राम को ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है दोस्तों। तो बात करेंगे सबसे पहले ऑपरेटिंग, यहाँ पे कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के मैंने आपको एग्जांपल दिया है दोस्तों। सबसे पहले हम बात करेंगे डॉस की। तो डॉस जो था दोस्तों इसका पूरा नाम कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। डॉस का पूरा नाम होता है दोस्तों डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको बिल्कुल रट लेना है दोस्तों, बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है। ये जो है दोस्तों सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। इसे सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम इसीलिए कहा जाता है दोस्तों क्योंकि इस पर एक समय में केवल एक ही यूजर कार्य कर सकता है। और डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इसीलिए कहा जाता है दोस्तों क्योंकि ये डिस्क के ऊपर स्टोर रहता था और इसे कंप्यूटर में इंस्टॉल किया जाता था। तो ये डॉस जो होता है दोस्तों ये आपका सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था दोस्तों। इस कारण इसे चलाने के लिए हमें एक कमांड लाइन इंटरप्रेटर का प्रयोग करना पड़ता था। कमांड लाइन इंटरप्रेटर एक प्रकार का प्रोग्राम होता है दोस्तों जिसमें आपको कंप्यूटर को किसी भी कार्य को करने के लिए जो भी कमांड होती है उसे टाइप करके निर्देश देना होता था दोस्तों। इसके बाद में दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों यूनिक्स। यूनिक्स का डेवलपमेंट 1973 में सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के द्वारा किया गया था दोस्तों। ये जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों इसका पूरा नाम कभी कभी कॉम्पिटिशन एग्जाम में आता है, तो इसका पूरा नाम होता है दोस्तों यूनिप्लेक्स इंफॉर्मेशन कंप्यूटर सिस्टम। यूनिक्स का पूरा नाम होता है दोस्तों यूनिप्लेक्स इंफॉर्मेशन कंप्यूटर सिस्टम। तो दोस्तों ये सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के द्वारा डेवलप किया गया एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका प्रयोग वर्क स्टेशन और सर्वर में किया जाता है। यह मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब कि अधिक क्षमता वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके बाद में हम नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करेंगे दोस्तों लाइनेक्स। तो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है दोस्तों इसका पूरा नाम कुछ नहीं है क्योंकि लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम इसके आविष्कारकर्ता के नाम के ऊपर रखा गया है दोस्तों। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का डेवलपमेंट 1991 में किया गया था दोस्तों। तो इसे याद रखने की ट्रिक ऐसे है दोस्तों कि मैं आपका टीचर हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है दोस्तों वो 1991 है, 2 जून 1991। तो ऐसे करके बहुत सारे ऐसे हमारे व्यूअर्स होंगे जिनका डेट ऑफ बर्थ 1991 में आता होगा, तो वो लोग ऐसे याद रख सकते हैं कि जब मैं पैदा हुआ तब लाइनेक्स का डेवलपमेंट हुआ, जैसे मैंने याद रखा है दोस्तों। तो बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे होंगे हमारे वीडियो को जो देख रहे होंगे जिनका डेट ऑफ बर्थ 1991 होगा दोस्तों, वो ऐसे याद रख सकते हैं कि 1991 में लिनस टोरवाल्ड नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का डेवलपमेंट किया था दोस्तों। ये एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे हम इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। यह एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके कोड को आप इंटरनेट से फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। तो इसका जो पहला वर्जन आया था उसे रेड हॉट कहा गया दोस्तों, जिसे लिनस टोरवाल्ड ने डेवलप किया था। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों मैक ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक प्रकार का एडवांस ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों, जिसका प्रयोग जो है एप्पल प्रोडक्ट के लिए किया जाता है दोस्तों। इसके बाद में बात करेंगे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो विंडोज जो ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों इसका डेवलपमेंट माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने किया है और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक बिल गेट्स हैं। और iOS जो है दोस्तों ये भी एप्पल प्रोडक्ट पर चलता है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों एंड्रॉइड की। तो एंड्रॉइड जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपके स्मार्टफोन पर चलता है दोस्तों। आप लोग जो स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं उसमें एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम डाला होता है, और ये जो एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों ये बहुत ही यूजफुल है और चलाने की दृष्टि से बहुत ही सरल है। तो ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम होगा दोस्तों जो आपके कंप्यूटर में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यों को करते हैं। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों
वर्तमान समय में कंप्यूटर में सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो है विंडोज दोस्तों। अभी वर्तमान समय में विंडो 10 चल रहा है, कई लोग विंडो 8 चलाते हैं, कई लोग विंडो 7 भी चलाते हैं। तो दोस्तों विंडो 7 का यूज आजकल बहुत कम हो गया है, विंडो 8 और विंडो 10 का बहुत ज्यादा प्रयोग किया जा रहा है। विश्व में सर्वाधिक यूज किए जाने वाला कंप्यूटरों पर ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है दोस्तों विंडोज, और सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी का नाम है माइक्रोसॉफ्ट। तो इसके बाद में मैं बात करूंगा दोस्तों iOS। तो iOS जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये एप्पल प्रोडक्ट के लिए यूज किया जाता है, और मोबाइल फोन या स्मार्टफोन में सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों एंड्रॉइड। इसके बाद में मैं आपको कंप्यूटर में प्रयोग किए जाने वाले कुछ लैंग्वेज ट्रांसलेटर के बारे में बताने वाला हूं दोस्तों। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है दोस्तों, मैंने प्रीवियस वीडियोस में कई बार बताया है कि वो मशीन लैंग्वेज पर चलता है, बाइनरी लैंग्वेज पर चलता है, लेकिन मनुष्य जो है वो मशीन लैंग्वेज को नहीं समझ सकता है, ना ही ऑक्टल नंबर सिस्टम को समझ सकता है, और ना ही हेक्साडेसिमल को आसानी से समझ सकता है। परंतु मनुष्य जो निर्देश देता है वो डेसिमल नंबर सिस्टम या हाई लेवल लैंग्वेज में दिए जाते हैं। तो कंप्यूटर में लगे हुए ट्रांसलेटर प्रोग्राम जो होते हैं दोस्तों, वो मनुष्य के द्वारा हाई लेवल लैंग्वेज में दिए गए निर्देशों को मशीन लैंग्वेज में बदलने का काम करते हैं। तो इसमें सबसे पहले मैं बात करूंगा दोस्तों कंपाइलर की, फिर बात करूंगा असेंबलर की, फिर बात करूंगा इंटरप्रेटर की। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं दोस्तों कंपाइलर की। तो कंपाइलर जो होता है ये एक प्रकार का लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे लैंग्वेज ट्रांसलेटर की। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर, तो दोस्तों कंप्यूटर में मुख्य रूप से 3 प्रकार के लैंग्वेज ट्रांसलेटर यूज किए जाते हैं। सबसे पहले होता है आपका इंटरप्रेटर। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया दोस्तों, हमारा कंप्यूटर जो है वो कौन सी लैंग्वेज में चलता है, मशीन लैंग्वेज में चलता है दोस्तों। लेकिन मनुष्य जो निर्देश देता है वो कौन सी लैंग्वेज में देता है, हाई लेवल लैंग्वेज में देता है दोस्तों। HLL का मतलब होता है दोस्तों हाई लेवल लैंग्वेज। तो हमारा जो कंप्यूटर वो हाई लेवल लैंग्वेज को नहीं समझ सकता, तो हमारा कंप्यूटर क्या करता है दोस्तों, इस कंप्यूटर का ट्रांसलेटर, तो कंप्यूटर का जो ट्रांसलेटर होता है दोस्तों वो इस हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में बदल देता है। तो जो पहला ट्रांसलेटर होता है दोस्तों आपका इंटरप्रेटर। इसकी विशेषता ये होती है दोस्तों कि इंटरप्रेटर जो होता है वो हाई लेवल लैंग्वेज का जो प्रोग्राम होता है वो कई सारी लाइनों से मिलकर बना होता है, तो एक एक लाइन को मशीन लैंग्वेज में बदलता है। लेकिन जब हम बात करते हैं दोस्तों कंपाइलर की, तो कंपाइलर जो ट्रांसलेटर होता है दोस्तों वो एक ही बार में पूरे प्रोग्राम को हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में बदल देता है दोस्तों। इसीलिए कंपाइलर का प्रयोग ज्यादा किया जाता है, क्योंकि इंटरप्रेटर एक एक लाइन बदलता है तो उसको टाइम ज्यादा लगता है, लेकिन कंपाइलर जो है वो एक ही बार में पूरे हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में बदल देता है। इसीलिए उसके कार्य करने की जो क्षमता होती है दोस्तों वो तेज होती है। इसके बाद में जो तीसरा होता है दोस्तों आपका ट्रांसलेटर, उसका नाम होता है असेंबलर। तो असेंबलर जो होता है दोस्तों ये असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में बदलने का काम करता है। तो ये जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है और असेंबली लैंग्वेज होती है दोस्तों, इसे कंप्यूटर का इंटरनल सर्किट नहीं समझ पाता है। वो जब इन हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्रामों को कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है, तो पहले कंप्यूटर में लगे हुए ट्रांसलेटर जैसे कि इंटरप्रेटर, कंपाइलर और असेंबलर द्वारा पहले मशीन लैंग्वेज में बदला जाता है, उसके बाद प्रोसेसिंग की जाती है और जो परिणाम आता है उसे आउटपुट डिवाइस के माध्यम से दिखा दिया जाता है दोस्तों। तो इस तरह से आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर के सारे पार्ट मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया। इसके बाद में अब आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में बताने वाला हूं। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर की, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपका आता है ऑपरेटिंग सिस्टम और लैंग्वेज ट्रांसलेटर, जो कि हमने समझ लिया है दोस्तों। अब हम बात करेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। तो एप्लीकेशन का मतलब होता है दोस्तों हिंदी में अनुप्रयोग। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि जो अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है, ये कंप्यूटर में विशेष प्रकार के कार्यों को करता है। मतलब कंप्यूटर को चलाने वाला सॉफ्टवेयर तो सिस्टम सॉफ्टवेयर था, अब कंप्यूटर को चला लिए तो कंप्यूटर में अब हमको मान लो कोई किसी को लेटर लिखना है, कोई रिज्यूम तैयार करना है, या कोई टेबल बनाना है, या फिर कोई आपको इमेज एडिटिंग करना है, या वीडियो एडिटिंग करना है, या फिर कोई भी वर्सेटाइल काम करना है दोस्तों, तो आप उसके लिए क्या करते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। तो कंप्यूटर में बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं दोस्तों, जैसे MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेस, कोरल ड्रॉ, पेज मेकर, फोटोशॉप और एडोब रीडर। बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं दोस्तों जिनका उपयोग मल्टीपल ऑब्जेक्टिव के लिए किया जाता है, बहुत सारे उद्देश्यों के लिए किया जाता है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा दोस्तों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के टाइप की। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन ये होती है दोस्तों कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो कंप्यूटर में विशेष प्रकार के कार्यों को करने के लिए कंप्यूटर में इंस्टॉल किए जाते हैं, और ये कंप्यूटर के लिए उतने जरूरी नहीं होते। अगर इनमें से कोई सॉफ्टवेयर कंप्यूटर पे ना भी हो तो हम दूसरे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की सहायता से उस कार्य को कर सकते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के टाइप की। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मुख्य रूप से 2 टाइप का होता है दोस्तों,
जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब होता है दोस्तों सामान्य उद्देश्य के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये जो होते हैं दोस्तों क्या होते हैं, सामान्य उद्देश्य के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। तो सामान्य उद्देश्य के जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं दोस्तों, उसमें होता है पहला वर्ड प्रोसेसर। तो वर्ड प्रोसेसर ये ऐसे सॉफ्टवेयर, ये जो होता है दोस्तों वर्ड प्रोसेसर का मतलब होता है वर्ड को प्रोसेस करना, मतलब शब्दों को संसाधित करना। तो ये इसके लिए जो सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है दोस्तों वो होता है MS वर्ड, वर्डपैड, इस टाइप के सॉफ्टवेयर जो है दोस्तों वर्ड प्रोसेसिंग के लिए यूज किए जाते हैं। तो MS वर्ड जो है दोस्तों इसका डेवलपमेंट 1993 में 1983 में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा किया गया था। और स्प्रेडशीट जो है दोस्तों इसके लिए MS एक्सेल का यूज किया जाता है विंडोज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। और इसके अलावा दोस्तों स्प्रेडशीट के लिए MS एक्सेल का यूज किया जाता है। MS एक्सेल को दोस्तों एक प्रकार का स्प्रेडशीट प्रोग्राम भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें हम लोग जो है एक अच्छे टेबल बना सकते हैं, एक डेटाबेस तैयार कर सकते हैं और रिकॉर्ड को मेंटेन कर सकते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर की। तो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है दोस्तों, कंप्यूटर में प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में MS पावर पॉइंट का यूज किया जाता है दोस्तों। तो MS पावर पॉइंट जो होता है दोस्तों ये एक प्रकार का प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है। इसका डेवलपमेंट दोस्तों 1987 में किया गया था। और MS वर्ड का जो MS एक्सेल का डेवलपमेंट 1985 में किया गया था दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों इमेज एडिटर की। तो बहुत सारे इमेज एडिटर होते हैं दोस्तों MS कंप्यूटर में। जो ये सारे जो सॉफ्टवेयर होते हैं दोस्तों ये जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इनका उद्देश्य, जैसे अगर हम बात करें दोस्तों वर्ड प्रोसेसर की, तो MS वर्ड में हम सिर्फ वर्ड के डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, रिज्यूम बना सकते हैं, कोई लेटर टाइप कर सकते हैं, कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन तैयार कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों हम उसमें इमेज एडिटिंग नहीं कर सकते। इसका मतलब कि ऐसे एप्लीकेशन, ऐसे सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में जो एक ही प्रकार के कार्यों को करने में सक्षम होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। अब हम बात करें दोस्तों जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, तो इनका कार्य सामान्य उद्देश्यों के लिए और सामान्य कार्यालयीन कार्यों के लिए किया जाता है, इसीलिए ये जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। तो स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इसीलिए कहा जाता है दोस्तों क्योंकि इनका कार्य विशेष कार्यों को करना होता है, विशेष उद्देश्य के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहले बात करूंगा दोस्तों रिजर्वेशन सिस्टम की। तो रिजर्वेशन सिस्टम वाले जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं दोस्तों इनका प्रयोग जो है रेलवे स्टेशन पर दोस्तों टिकट बुकिंग के लिए किया जाता है, और ऑनलाइन आपकी जो है बस की टिकट बुकिंग के लिए भी किया जाता है। इसके बाद में अटेंडेंस सिस्टम जो है दोस्तों ये तो आजकल कॉमनली हो गया है। वर्तमान समय में कॉलेजों में टीचर्स और प्रोफेसर्स की अटेंडेंस के लिए इस अटेंडेंस सिस्टम के बायोमेट्रिक सिस्टम का यूज किया जाता है दोस्तों। ये एक प्रकार का स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। इसके अलावा बिलिंग सिस्टम, मतलब कि जो मध्य प्रदेश विद्युत वितरण लिमिटेड जो है दोस्तों, वहां पर पे जो बिलिंग सिस्टम जो होता है उसके लिए जो है स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है। और रिपोर्ट कार्ड जनरेटर, इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग दोस्तों स्कूल और कॉलेजेस के द्वारा किसी बच्चे का एकेडमिक रिकॉर्ड को जनरेट करने के लिए किया जाता है दोस्तों। तो इस तरह से जो है आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो कंप्यूटर के महत्वपूर्ण भाग होते हैं, जो कंप्यूटर में छोटे छोटे और सामान्य कार्यों को करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो इस तरह दोस्तों आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है। इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, कंप्यूटर में विशेष प्रकार के कार्यों को करते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि अगर आपको डॉक्यूमेंट बनाना है तो MS वर्ड को आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, MS ऑफिस को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो दोस्तों MS ऑफिस जो होता है वो सॉफ्टवेयर का एक पैकेज होता है। इसी तरह दोस्तों अगर आपको मोबाइल में किसी से चैटिंग करना है, आपने नया एंड्रॉइड फोन खरीद के लाया दोस्तों MI का 18,000 का, और आपको किसी से चैटिंग करना है, अब आपके मोबाइल में चैटिंग का सॉफ्टवेयर नहीं डाला है, तो आप क्या करोगे, प्ले स्टोर में जाओगे और वहां पे व्हाट्सएप ऐप डाउनलोड करोगे और उस व्हाट्सएप ऐप को इंस्टॉल करके वेरीफाई करोगे और अपनी चैटिंग चालू कर दोगे। तो व्हाट्सएप ऐप एक प्रकार का मोबाइल के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है दोस्तों। तो मोबाइल में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एप्स कहा जाता है दोस्तों, जैसे फेसबुक ऐप, व्हाट्सएप ऐप, टेलीग्राम ऐप, मैसेंजर ऐप। तो ये सारे जो होते हैं दोस्तों एप्स होते हैं। जिस तरह मोबाइल में एप्स होते हैं उसी तरह अगर उसमें से अगर आपने व्हाट्सएप ऐप को हटा भी दिए दोस्तों तो आपका मोबाइल कार्य करना बंद करेगा क्या? नहीं करेगा। ठीक उसी प्रकार एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं कंप्यूटर में उपयोगी होते हैं, लेकिन अति महत्वपूर्ण नहीं होते, क्योंकि ये कंप्यूटर को चलाते नहीं है, सिर्फ कंप्यूटर में कुछ महत्वपूर्ण कार्यों को करने में मदद करते हैं। ठीक उसी प्रकार जो एप्स होते हैं दोस्तों वो मोबाइल में हमको वर्सेटाइल फीचर्स को
यूज करने में मदद करते हैं, लेकिन ये कंप्यूटर के लिए अति महत्वपूर्ण नहीं होते हैं दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की। तो यूटिलिटी का मतलब होता है दोस्तों सुरक्षा, सुरक्षा करेंगे मरते दम तक। किसकी? कंप्यूटर की। ठीक है दोस्तों, तो आपने गाना सुना होगा कि सुरक्षा करेंगे मरते दम तक। तो सुरक्षा हमको देश की नहीं करना है दोस्तों, कंप्यूटर की करना है। तो कंप्यूटर में भी बहुत सारे अटैकर होते हैं, बहुत सारे वायरस होते हैं, बहुत सारे इंट्रूडर होते हैं, बहुत सारे खतरनाक लोग होते हैं दोस्तों। तो बात करते हैं हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की। तो आपने दोस्तों रैनसमवेयर वायरस का नाम सुना होगा, ब्लू व्हेल गेम का नाम सुना होगा, और भी दोस्तों बहुत सारे कंप्यूटर में स्पाईवेयर होते हैं, इंट्रूडर होते हैं, अटैकर होते हैं, मैलिशियस प्रोग्राम होते हैं, जिनसे हमारे कंप्यूटर को बचाने के लिए, हमारे कंप्यूटर को हैंग होने से बचाने के लिए, कंप्यूटर की कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए कंप्यूटर में हम ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं जो हमारे कंप्यूटर को वायरस, इंट्रूडर, अटैकर और हैकर से बचाते हैं दोस्तों। तो ऐसे सॉफ्टवेयर कहलाते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, यानी सुरक्षा करने वाले सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों कंप्यूटर में प्रयोग किए जाने वाले कुछ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के ऊपर आइए डिस्कस करते हैं बिना देरी किए। सबसे पहले मैं बात करूंगा दोस्तों एंटीवायरस की। तो एंटीवायरस का नाम आपने सुना होगा दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आपको वायरस के बारे में थोड़ा सी जानकारी दे दूं। बायोलॉजी में आपने वायरस पढ़ा होगा दोस्तों। वायरस जो होते हैं वो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होते हैं, मतलब कि वो अगर किसी जीव में जाते हैं तो उसके आरएनए और डीएनए पे कब्जा जमा लेते हैं दोस्तों, और उसको पूरा अपने कंट्रोल में ले लेते हैं, और जब वो खत्म हो जाता है तो दूसरे जीव पे जाके अटैक करते हैं। वर्तमान समय में कोरोना वायरस चल रहा है दोस्तों, इसीलिए सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें दोस्तों, और लोगों से जितना हो सके कमी मिले, और पूरे साफ सफाई का ध्यान रखें दोस्तों। हर मिनट फ्रीक्वेंटली हाथ धोते रहे डेटॉल से और पतंजलि के फेस वॉश से दोस्तों। तो वायरस का फुल फॉर्म होता है दोस्तों वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज दोस्तों। तो वायरस एक ऐसा खतरनाक प्रोग्राम होता है दोस्तों कंप्यूटर का, जो कंप्यूटर की महत्वपूर्ण जानकारी को ब्लॉकेज कर देता है और यूजर को उसको यूज करने में बाधा उत्पन्न करता है दोस्तों, इंटरप्ट करता है, बार बार इंटरप्ट करता है, बार बार परेशानी उत्पन्न करता है। तो वायरस को हटाने के लिए दोस्तों कंप्यूटर में एंटीवायरस का यूज किया जाता है। जब हम कंप्यूटर में कुछ महत्वपूर्ण एंटीवायरस होते हैं दोस्तों, नॉर्टन, इसके अलावा एवीजी, इस टाइप के बहुत सारे कंप्यूटर में एंटीवायरस यूज किए जाते हैं दोस्तों। एंटीवायरस को इंस्टॉल करने के लिए हमें कुछ पे करना होता है दोस्तों, उसकी प्रोडक्ट की खरीदनी होती है, और ये एंटीवायरस जो होते हैं दोस्तों 500-1000 रुपए में मिल जाते हैं, जो आपके कंप्यूटर की कार्य क्षमता को बढ़ाते हैं और कंप्यूटर को वायरस के खतरों से बचाते हैं और हमारे कंप्यूटर को स्मूथली चलाने में मदद करते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों डिस्क डीफ्रेगमेंटर की। तो डिस्क डीफ्रेगमेंटर एक प्रकार का ऐसा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है दोस्तों, जो हमारे डिस्क में जो भी हम डिस्क में डेटा, डिस्क में क्या होता है दोस्तों, आपकी जो हार्ड डिस्क होती है, हार्ड डिस्क की क्या की जाती है दोस्तों, फॉर्मेटिंग की जाती है। क्या की जाती है? फॉर्मेटिंग की जाती है। फॉर्मेटिंग का मतलब होता है दोस्तों सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव। आपने तो सुना ही होगा दोस्तों, आप तो कंप्यूटर चलाते रहते हैं, लैपटॉप पे बैठे ही रहते हैं, तो आपने देखा होगा दोस्तों सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव। तो बोलते हैं कि भाई तूने 3 इडियट मूवी कौन सी ड्राइव में डाल के रखा है? तो दोस्तों बोलता है अरे यार डी ड्राइव देखना खोल के। तो दोस्तों डी ड्राइव जो होती है, ई ड्राइव जो होती है, और जो सी ड्राइव होती है, आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, कंप्यूटर में जितने भी यूजफुल प्रोग्राम होते हैं वो सी ड्राइव में डाले जाते हैं, और डी और ई ड्राइव जो होती है दोस्तों, डी ड्राइव में अपन अपनी मल्टीमीडिया फाइल डालते हैं दोस्तों, और जो अपनी पर्सनल फाइल होती है, अपनी हॉस्टल लाइफ और इंजीनियरिंग लाइफ की जो महत्वपूर्ण जानकारी होती है दोस्तों, अपनी जो फंटी की जानकारी होती है, वो ई ड्राइव में डाल के रखते हैं दोस्तों बहुत सारे दोस्त लोग। तो दोस्तों ई ड्राइव में जनरली लोग पासवर्ड भी डाल देते हैं दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों आपके डिस्क की, हार्ड डिस्क की फॉर्मेटिंग की जाती है। तो जब हम हार्ड डिस्क की फॉर्मेटिंग करते हैं दोस्तों, तो डी ड्राइव में मान लो बहुत सारा खाली स्पेस रहता है, और ई ड्राइव में भी बहुत सारा खाली स्पेस रहता है। तो उस खाली स्पेस के मैनेजमेंट के लिए दोस्तों हम डिस्क डीफ्रेगमेंटर प्रोग्राम का यूज करते हैं, और जो अनयूजफुल फाइल्स होती है उन्हें इंटीग्रेट करके हम जो है बाकी स्पेस को खाली कर देते हैं दोस्तों। इसके बाद में जो बैकअप यूटिलिटीज होती है दोस्तों, तो बैकअप के बारे में मैंने आपको बताया दोस्तों कई बार कि जैसे हमारी ओरिजिनल मार्कशीट है तो हम उसकी फोटोकॉपी करके रख देते हैं, ताकि अगर हमारी ओरिजिनल मार्कशीट घूम जाए तो हम फोटोकॉपी से काम चला सके। ठीक उसी प्रकार हमारे कंप्यूटर में जो महत्वपूर्ण फाइलें होती है दोस्तों, हम कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में एक बैकअप यूटिलिटी यानी बैकअप स्टोरेज के रूप में महत्वपूर्ण फाइलों की एक और कॉपी, एक्स्ट्रा कॉपी बना के रखते हैं दोस्तों, ताकि अगर ओरिजिनल फाइल करप्ट हो भी जाए तो हम
उसकी बैकअप फाइल का यूज कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों डिस्क कंप्रेशन की। तो डिस्क कंप्रेशन जो होता है दोस्तों, ये एक ऐसा यूटिलिटी प्रोग्राम होता है जो हमारे कंप्यूटर के क्या करता है दोस्तों, डिस्क कंप्रेशन एक ऐसा यूटिलिटी प्रोग्राम होता है जो हमारे कंप्यूटर की जो लार्ज अमाउंट की फाइलें होती है उनके साइज को बिना क्वालिटी कम किए उसके साइज को कम कर देता है, जिससे हमें उसे स्टोर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती दोस्तों। कई मेरे वीडियोस भी होते हैं दोस्तों जो 3 से 4 MB के बन जाते हैं। अब उनको अपलोड करने के लिए 3-4 MB का डेटा कहां से लाऊं दोस्तों, तो फिर मैं क्या करता हूं, उसे कंप्रेस करके अपलोड मार देता हूं दोस्तों। ठीक, उसके बाद में दोस्तों डिस्क क्लीनर। तो डिस्क क्लीनर जो होता है दोस्तों, ये कंप्यूटर में प्रयोग किया जाने वाला ऐसा प्रोग्राम होता है दोस्तों जो कंप्यूटर को जो अनयूज्ड प्रोग्राम होते हैं या अनयूज्ड फाइल होती है जिनको 6-6 महीने से हमने खोल के नहीं देखा, उनको हम सर्च मार के डिस्क क्लीनर से क्लीन कर सकते हैं दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों हमने कंप्यूटर में सारे सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम के बारे में पढ़ लिया है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें जरूर बताएं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो मैं बात कर रहे थे हम लोग यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो होते हैं दोस्तों कंप्यूटर की सुरक्षा के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो वायरस का फुल फॉर्म कंपटीशन एग्जाम में आता है दोस्तों, तो इसी वायरस से बचने के लिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। तो वायरस का पूरा नाम होता है दोस्तों वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। तो दोस्तों वाइटल का मतलब होता है महत्वपूर्ण, इंफॉर्मेशन का मतलब होता है दोस्तों जानकारी, और रिसोर्स का मतलब होता है स्रोत, और अंडर सीज का मतलब होता है दोस्तों घेराबंदी। तो महत्वपूर्ण जानकारी के स्रोत की घेराबंदी वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज वायरस का पूरा नाम होता है दोस्तों। और इसका एग्जाम में कंपटीशन एग्जाम में इसका फुल फॉर्म आता है, इसे बिल्कुल आपको रट लेना है दोस्तों। इसके अलावा एंटीवायरस जो है दोस्तों वर्तमान समय में सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाने वाला एंटीवायरस है दोस्तों नेट प्रोटीटर। तो नेट प्रोटीटर का उपयोग वर्तमान समय में बहुत ज्यादा किया जाता है दोस्तों लैपटॉप पर। और यहाँ पर जो डिस्क कंप्रेशन होता है दोस्तों, डिस्क कंप्रेशन एक ऐसा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है दोस्तों। तो कंप्रेस करना मतलब होता है दोस्तों कि फाइल को छोटा करना, संपीड़ित करना। जिस तरह दोस्तों एलपीजी में बहुत सारी गैस को बहुत ज्यादा ताप और दाब पे, एक निश्चित ताप और दाब पे कंप्रेस करके छोटी सी जगह पर एक टंकी में भर दिया जाता है, ठीक उसी प्रकार दोस्तों हम डिस्क कंप्रेशन का यूज करके किसी भी बड़ी से बड़ी फाइल को छोटा कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे बताया कि मेरे द्वारा बनाए गए जो वीडियो होते हैं दोस्तों वो 3 से 4 GB के होते हैं। सॉरी दोस्तों, पिछले बार MB बोल दिया था, तो GB के होते हैं दोस्तों। तो उसे मैं कंप्रेस करके YouTube पर अपलोड करता हूं, जिससे कि क्या होता है कि मैं कम डेटा का यूज करके दोस्तों अपनी फाइल्स को, वीडियो को अपलोड कर पाता हूं। इसके बाद में दोस्तों हम बात करेंगे डिस्क क्लीनर की। तो इसका उपयोग कंप्यूटर में जो अनयूजफुल कई दिनों की पड़ी हुई फाइलें रहती है उन्हें क्लीन करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों इस तरह से हमारा चैप्टर यहाँ पर पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों मैं था आपका दोस्त प्रवीण कुमार बागड़े। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप अपनी कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें दोस्तों, और अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए खुदा हाफिज।